फिजाई हमले पर बोले चिदम्बरम हुकूमत पर भरोसा करने को तैयार, लेकिन ये 300 मरने वालों की तादाद किसने बताई। अमेठी हथियार फैक्ट्री पर सियासत गर्म, राहुल गांधी ने कहा झूठ बोल रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल, बालाकोट में 300 दहशतगर्द मरे या पेड़ उखाड़े। गोदावरी खनी में मां ने 2 कमसिन बच्चों को ईंट से मार मार कर हलाक कर दिया। संगारेड्डी में आज जनाब मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल की ज़ेर सदारत उर्दू जर्नलिस्ट फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ। मुत्तहिदा दिल मेदक के तमाम उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में बालाकोट के जैश मोहम्मद के ठिकाने पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की कार्रवाई में मरने वालों की तादाद पर आज सियासत गर्म हो गई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम समेत कई कांग्रेसी रहनुमाओं ने इस कार्रवाई में मारे गए लोगों की तादाद पर सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने कहा है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के वाइस एयर मार्शल ने मरने वालों की तादाद के बारे में तबसरे से इनकार कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि कोई शहरी या फ़ौजी हलाक नहीं हुआ, तो मरने वालों की तादाद 300 या 350 किसने बताई है। चिदम्बरम ने कहा है कि एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते मैं अपनी हुकूमत पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया को भी भरोसा हो तो हुकूमत को अपोजिशन की नुक्ताचीनी करने के बजाय इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाइया को इनकी शानदार हौसलायाबी के लिए सलाम करने वाले सबसे पहले शख्स कांग्रेस के राहुल गांधी थे। मोदी जी ये क्यों भूल गए। वहीं कांग्रेस के ही एक और दीगर सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कई गैर मुल्की अखबारात और एजेंसियों की खबरों का जिक्र किया है जिनमें कहा गया है कि बालाकोट में दहशतगर्दों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अमेठी में हथियार फैक्ट्री को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अमेठी में हथियार फैक्ट्री को लेकर वज़ीर आज़म ने झूठ बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, वज़ीर आज़म साहब, अमेठी की आर्डिनेंस फैक्ट्री का संग बुनियाद साल 2010 में खुद मैंने रखा था। गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ छोटे हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। एक मां ने अपने 2 कमसिन बच्चों को ईंट से मार मार कर हलाक कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के गोदावरी खनी में पेश आया। गोदावरी खनी के सप्तगिरी कॉलोनी के रहने वाले श्रीकांत गोदावरी खनी में कोयले की कान में मुलाजिम हैं। श्रीकांत को बीवी रमा देवी और 2 बच्चे अजय 11 साल और आर्या 8 साल के हैं। इतवार की रात श्रीकांत ड्यूटी अंजाम देने घर से निकले थे और पीर की सुबह जब घर वापस आए तो बड़ा लड़का अजय मुर्दा पाया गया और छोटा लड़का खून में शदीद लुत्फ़ था, जिसे करीमनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां आर्या फौत हो गया। बताया गया है कि रमा देवी ज़हनी तौर पर कुछ दिनों से परेशान है। संगारेड्डी में आज उर्दू जर्नलिस्ट फोरम का एक इजलास जनाब मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें मुत्तहिदा दिल मेदक के तमाम उर्दू सहाफ़ियों ने इस इजलास में शिरकत की। जनाब मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट व कन्वीनर उर्दू जर्नलिस्ट फोरम ने इत्तिहाद उर्दू टीवी को बताया कि यूजेफ मुत्तहिदा दिल मेदक की सिल्वर जुबली तकारीब के ज़िमन में 18 मार्च बरोज़ पीर सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे मुत्तहिदा दिल मेदक के उर्दू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के सहाफ़ियों के लिए संगारेड्डी में 1 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुत्तहिदा ज़िले मेदक की सिल्वर जुबली तकारीब के ज़िमन में 18 मार्च बरोज़ पीर सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे संगारेड्डी में मुत्तहिदा ज़िले मेदक यानी अज़ला संगारेड्डी मेदक और सिद्दीपेट के
उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स लेक्चर देंगे। इसके अलावा इसी इजलास में रियासत तेलंगाना के मारूफ उर्दू सहाफ़ी जनाब अनवर अदीब साहब, जनाब तबस्सुम फरीदी साहब और जनाब फैज़ मोहम्मद असगर साहब की याद में भी कारनामा हयात अवार्ड पेश किए जाएंगे। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती कैंप के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई। इस्तक़बालिया कमेटी सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद मुनीर साहब की सदारत में तश्कील दी गई, जिसमें जनाब एम खालिद हुसैनी साहब संगारेड्डी, जनाब मोहम्मद फ़ारूक हुसैन साहब मेदक, जनाब एम मतीन साहब संगारेड्डी, जनाब मसूद इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब संगारेड्डी, जनाब अब्दुर्रहमान अकमल मलंगी साहब संगारेड्डी, जनाब हाफिज़ शेख आरिफ साहब संगारेड्डी, जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ साहब नरसापुर, जनाब मोहम्मद तैयब अली साहब कोहीर, जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ साहब संगारेड्डी, जनाब मोहम्मद अरशद साहब जोगीपेट, जनाब मोहम्मद सत्तार साहब नारायण खेड़, जनाब मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ नूरी साहब संगारेड्डी और जनाब कलीमुर रहमान साहब सिद्दीपेट को अरकान के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा पब्लिसिटी कमेटी तश्कील दी गई, जो संगारेड्डी के 4 टीवी स्टाफ रिपोर्टर जनाब अब्दुर्रहमान अकमल मलंगी साहब की सदारत में तश्कील दी गई, जिसमें जनाब वसीम गौरी साहब नियालकल रिपोर्टर, जनाब मोहम्मद फैयाज़ अहमद साहब ज़हीराबाद, जनाब सैयद रिजवान खादरी ज़हीराबाद उसमें अरकान हैं। इसके अलावा तरबियती कैंप में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इसमें जो हजरात भी शिरकत करना चाहते हैं क़ब्ल वक्त उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के इसमें शिरकत नामुमकिन है। चुनांचे रजिस्ट्रेशन का ये अहम सीगा जनाब मोहम्मद हाजी अली साहब सदासिपेट की निगरानी में काम करेगा, जिसमें जनाब मोहम्मद मुजाहिद ज़हीराबाद और जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब ज़हीराबाद अरकान होंगे। अलावाज़ी इन तमाम कमेटियों के साथ इश्तराक व ताउन करते हुए इस इजलास को, इस तरबियती कैंप को कामयाब बनाने, हर मुमकिन इक़दामात करने, इंतज़ामात करने के लिए जनाब एम मतीन साहब संगारेड्डी की सदारत में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जो तमाम उमूर की जो है निगरानकार होगी। इस कमेटी में जनाब अब्दुर्रहमान अकमल मलंगी साहब संगारेड्डी और जनाब हाफिज़ मोहम्मद शेख आरिफ साहब संगारेड्डी अरकान होंगे। मैं ज़िले के तमाम उर्दू सहाफ़ियों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इन तमाम कमेटियों से रब्त में रहें और ताउन करते हुए इस तरबियती कैंप को कामयाबी से हमकिनार करें। शुक्रिया।